अस्सलाम वालेकुम। जितनी भी प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या आगे जाके हमारी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी, क्या हमारी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगी। मैं आपको ऐसे 10 फैक्टर्स बताऊंगी, ऐसी 10 चीजें बताऊंगी जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या ये नॉर्मल डिलीवरी जो है आगे जाके आपकी सिजेरियन में कन्वर्ट हो सकती है या आपकी डिलीवरी जो है वो सिजेरियन सेक्शन होगा। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पोजीशन ऑफ द बेबी। आपके बच्चे की पोजीशन क्या है आपके पेट के अंदर। अगर बच्चे का सर जो है वो नीचे की तरफ है यानी कि बच्चेदानी की मुंह की तरफ है तो इसको कहते हैं किफालिक पोजीशन, कुछ लोग इसको सिफालिक पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, इस मामले में आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल होगी। लेकिन अगर बच्चे की ब्रीच पोजीशन है यानी कि बच्चे का सर जो है वो ऊपर की तरफ है, जैसे हम खड़े होते हैं हमारा सर ऊपर की तरफ है, टांगे नीचे की तरफ है, या बच्चे की जो पोजीशन है वो ट्रांसवर्स है यानी कि बच्चा लेटा हुआ है, या बच्चे की पोजीशन ऑब्लिक है यानी कि इस तरह टेढ़ी पोजीशन है बच्चे की, तो ऐसी सिचुएशन में सिजेरियन सेक्शन होता है। क्यों सिजेरियन सेक्शन होता है? क्योंकि बच्चा जब नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे बच्चा अगर बाहर निकलेगा तो पहले उसकी टांगे निकल जाएंगी और उसका सर जो है वो माँ की बच्चेदानी के अंदर फंस जाएगा। तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन में सेक्शन किया जाता है। ये रूल जो है ना सिर्फ सिंगल प्रेगनेंसी के लिए बल्कि ट्विन प्रेगनेंसी में भी लागू होता है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में अगर बच्चे की पोजीशन, दोनों बच्चों की पोजीशन जो है वो किफालिक है यानी कि नीचे की तरफ उनका सर है तो नॉर्मल डिलीवरी होगी ट्विन प्रेगनेंसी में भी। लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी में एक बच्चा भी ब्रीच पोजीशन में है यानी कि ट्रांसवर्स है या उसका सर ऊपर की तरफ है तो ऐसी सिचुएशन में सिजेरियन सेक्शन होता है। सेकंड आ जाता है पोजीशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बेसिकली वो चीज होती है जिससे खुराक जो है वो माँ के थ्रू जो है वो बच्चे के अंदर जारी होती है। ठीक है, ये कनेक्शन होता है माँ और बच्चे के दरमियान का। अगर ये प्लेसेंटा जो है ऊपर की तरफ है यानी कि फंडल है, या ये प्लेसेंटा आगे की तरफ है एंटीरियर है, या ये प्लेसेंटा पोस्टीरियर है पीछे की तरफ है, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर प्लेसेंटा जो है वो नीचे की तरफ है यानी कि आपके बच्चेदानी की मुंह की तरफ है, आपके ऑस की तरफ है यानी कि वो प्लेसेंटा प्रीविया है, तो ऐसी सिचुएशन में ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके यहाँ सी सेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे प्लेसेंटा पहले बाहर निकल आएगा, बच्चा बाद में निकलेगा। प्लेसेंटा पहले बाहर निकले का मतलब ये है कि इसका कनेक्शन आपके बच्चेदानी से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वहां से टियर हो जाएगा और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, और इस ब्लीडिंग की वजह से माँ की जान को भी खतरा हो सकता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। थर्ड पॉइंट आ जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड वो फ्लूइड होती है जो बच्चे के चारों तरफ मौजूद होती है बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अगर ये फ्लूइड नॉर्मल है, एडिक्वेट है या बहुत थोड़ा है कम, ठीक है, तो ऐसे केस सिनारियो में नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्योंकि ये फ्लूइड हेल्प करता है बच्चे को स्लिप आउट करने में नॉर्मल डिलीवरी में। ठीक है, अगर ये फ्लूइड जो है बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा मिकदार में कम है, ऐसे केसेस के अंदर सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाती है, बच्चे के इर्द गिर्द फ्लूइड ज्यादा नहीं होता है जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर स्लिप आउट नहीं करता है, डिलीवर नहीं होता है। ऐसे केस सिनारियो में ये भी हो जाता है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी अटेम्प्ट करेंगे तो बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे केसेस में ज्यादातर सेक्शन ही किया जाता है। इसीलिए प्रेग्नेंट खवातीन को यही एडवाइस किया जाता है कि आप जितना पानी पी सकते हैं, जितना फ्लूइड्स ले सकते हैं, उतना आप फ्लूइड्स का इस्तेमाल करें। फोर्थ पॉइंट आ जाता है सीपीडी डिस्प्रोपोर्शन। सीपीडी डिस्प्रोपोर्शन का मतलब ये है किफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। किफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन का आसान मतलब ये होता है कि बच्चे का सर जो है वो माँ के पेल्विस से बड़ा है, यानी कि माँ के नीचे वाले हिस्से से जहां से बच्चे ने पैदा होना है वहां से बच्चे का सर जो है वो ज्यादा बड़ा है। ज्यादातर केसेस में ये नॉर्मल ही होता है, बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें माँ का जो पेल्विस का एरिया है वो छोटा होता है। अगर पेल्विस का एरिया छोटा होगा तो ऐसे केस सिनारियो में बच्चा जो है डिलीवरी के टाइम पे माँ के बच्चेदानी के अंदर फंस सकता है, ठीक है, या पेल्विस के अंदर फंस सकता है, तो ऐसे केसेस में सेक्शन किया जाता है। यूजुअली 8वें महीने में प्रेग्नेंट औरत को जो है वो डॉक्टर जो है वो पीवी एग्जामिनेशन करती है यानी कि नीचे से उसको चेक करती है ताकि इसका हमें पता लग सके। 5वां पॉइंट आ जाता है लूप ऑफ कॉर्ड। बहुत दफा आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड में आप देख लेते हैं कि आपके बच्चे के गर्दन के इर्द गिर्द जो है वो कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। ठीक है, अगर तो एक लूप ऑफ कॉर्ड है, ठीक है, और ये लूज है और आपकी कॉर्ड की लेंथ भी बड़ी है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर 2 से 3 इसके लूप्स आए हुए हैं बच्चे की गर्दन के इर्द गिर्द, उसके अलावा अगर एक लूप भी आया हुआ है लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइट है और उसके अलावा जो कॉर्ड है उसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है,
तो ऐसे केसेस में रिस्क नहीं लिया जाता है, ऐसे केसेस में ज्यादातर सेक्शन ही किया जाता है। 6 पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ द बेबी के हवाले से। अगर बच्चा जो है उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है, उसका वजन नॉर्मल है, बहुत ज्यादा वजन नहीं है और बहुत कम वजन नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे का वजन जो है बहुत ज्यादा कम है, जिसको हम IUGR कहते हैं, ठीक है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा कम है, तो ऐसे केस सिनारियो में सी सेक्शन किया जाता है। या बच्चे का वजन बहुत ज्यादा है तो ऐसे केसेस में भी सी सेक्शन किया जाता है। अगर बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह नहीं हो रही है तो उसका हमें ये डर होता है कि बच्चा जो है, जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो माँ को पेन आती हैं, जो दर्दें आती हैं, वो बच्चा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि बच्चा कमजोर है, छोटा है साइज में। तो ऐसे केस सिनारियो में ज्यादा सेफ होता है बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी कि सेक्शन कर दिया जाए। 7 पॉइंट आ जाता है कि मदर की सर्जिकल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सर्जिकल हिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर आपकी पहले हिस्टेरोटमी हुई है या आपका बच्चेदानी के मुंह के आगे बड़ा सा फाइब्रॉइड था, उसको रिमूव किया गया था, ठीक है, मायोमेक्टमी की गई है, या अगर आपके प्रीवियस सी सेक्शन हुए हुए हैं, तो ऐसे केस सिनारियो में आपका जो बच्चेदानी है वो कमजोर हो जाती है। तो इससे बेटर होता है कि ऐसे केसेस में सेक्शन किया जाए। इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सी सेक्शन के हवाले से। अगर आपका पहले एक सी सेक्शन हुआ है और उसका स्कार टिश्यू बहुत ज्यादा नहीं है तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी जो है वो अटेम्प्ट की जा सकती है। लेकिन अगर आपके पहले 2 से 3 सी सेक्शन हुए हैं तो आपकी बच्चेदानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, आपका जो स्कार टिश्यू है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो गया है, अंदर एडिशंस भी हो सकती हैं, यानी कि आपके ऑर्गन्स आपस में चिपके हुए भी हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में भी सेक्शन किया जाता है। 9 पॉइंट आ जाता है ऑब्स्ट्रक्शन के हवाले से। अगर बच्चेदानी के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स मौजूद है, ठीक है, बड़े साइज के फाइब्रॉइड्स हैं जो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह के आगे हैं या 8 सेंटीमीटर के हैं, 9 सेंटीमीटर के हैं, तो वहां पे जगह ही नहीं रहती कि बच्चा प्रॉपर्ली डिलीवर हो सके, नॉर्मली डिलीवर हो सके। उसके अलावा जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है वेजाइनल सेप्टम की, आपका वेजाइना जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, वहां से भी जो है मुश्किल, ऐसे केसेस में भी मुश्किल हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सके। 10वां और लास्ट पॉइंट आ जाता है मदर के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर माँ बहुत ज्यादा कमजोर है, माँ की खुराक अच्छी नहीं थी, ठीक है, ऐसे केसेस में भी सेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर माँ के अंदर कोई भी दिल का मसला है, यानी कि कोई भी हार्ट डिजीज मौजूद है जो उसकी आगे डिलीवरी के टाइम पे, उसकी दर्दों के टाइम पे, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे वो इस दर्द को बर्दाश्त ना कर सके और ज्यादा लोड पड़े उसके हार्ट के ऊपर, तो ऐसे केस सिनारियो में भी सेक्शन किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर मदर के अंदर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन मौजूद है जो बाद में जो है वो बच्चे के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है, तो ऐसे केस सिनारियो में भी सेक्शन किया जाता है। उसके अलावा अगर प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, माँ जो है प्रॉपर्ली पुश नहीं कर पा रही है, ठीक है, और उसको दर्द महसूस नहीं हो रही है, उन्होंने एपिड्यूरल लगवा लिया है, पेन रिलीफ लगवा लिया है, तो ऐसे केस सिनारियो में प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर की वजह से बच्चे की दिल की धड़कन कम होना शुरू हो जाती है, बच्चे के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे केसेस में भी डॉक्टर जो है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से सेक्शन की तरफ चले जाते हैं। चलिए जी, इसी के साथ हमारी वीडियो हो जाती है खत्म। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।